हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, खास करके न्यू पेरेंट्स के लिए। जी हाँ, न्यू पेरेंट्स के लिए इसलिए क्योंकि न्यू पेरेंट के साथ ये होता है ना कि वो अननेसेसरी बहुत सी चीज़ें ऐसी खरीद लेते हैं अपने बच्चे के लिए, जिन्हें आगे जाके लगता है कि यार हमें ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए थी, या ये चीज़ें यूज़फुल नहीं है, इस पे हमारा पैसा वेस्ट हो गया। तो वही कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें मैं खरीदने के बाद मुझे रिग्रेट हुआ हो, मुझे लगा हो यार मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मुझे नहीं खरीदना था। और नहीं खरीदना था, उसके अलावा साथ-साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि उन प्रोडक्ट के बजाय, उनके बदले घर पे ही पड़ी हुई चीज़ें आप कैसे यूज़ में ला सकते थे और अपना पैसा बचा सकते थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं प्रोडक्ट्स की ओर। तो फर्स्ट मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी ये फिंगर ब्रश। ये देखिए, इस तरीके का कुछ ये दिखता है। ये एक सिलिकॉन ब्रश है जिसे आप अपनी फिंगर में लेके अपने बेबी का मुंह क्लीन करते हैं। उसकी जो माउथ हाइजीन रहती है उसके लिए ये रहता है, उसके टीथ के लिए, उसके गम्स के लिए। मैंने भी ये परचेज़ किया था कबीर के लिए जब कबीर न्यूबॉर्न था, और मैंने ट्राई भी किया इसे, बट सच बताऊं मेरे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था। यूज़फुल क्यों नहीं था? क्योंकि ये देखिए, इसका साइज़ जो है ना वो एक न्यू बॉर्न बेबी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है। जब आप इसको अपनी फिंगर में लेके ट्राई करते हैं उसके माउथ में ये डालने का और उसके टीथ या गम्स क्लीन करने का, टंग क्लीन करने का, तो उसे बहुत डिस्कम्फ़र्ट होता है। तो सेम कबीर के साथ भी हुआ और मुझे फ़ील हुआ कि वो कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसी क्लीनिंग का, ऐसी हाइजीन का कोई फ़ायदा ही नहीं जिसमें आपके बच्चे को डिस्कम्फ़र्ट हो रहा हो, बच्चा परेशान हो रहा हो या बच्चा रो रहा हो। तो फिर मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। मैंने इसके बदले फिर मैंने अपनी अलग से रिसर्च करी। मैंने देखा कि क्या लेना चाहिए बच्चों के लिए, क्या सही है, और बहुत 2-4 चीज़ें मैंने ट्राई करी। उसके बाद मुझे जो बेस्ट लगा मैं वो भी आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये फिंगर ब्रश नहीं लेना है तो इसके बजाय, इसके बदले में आप क्या यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एक पैक मेरे पास और रखा हुआ है इसका। ये 2 का सेट था, एक पैक मैंने और मंगाया था। अभी ये मैंने ओपन भी नहीं किया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अनयूज़फुल रहा है मेरे लिए। इसके बदले में मैं यूज़ करती थी ये कॉटन क्लॉथ, या आप यूज़ कर सकते हैं वाइप्स, वेट वाइप्स जो आती हैं। वैसे कॉटन क्लॉथ ज़्यादा सही रहेगा। आपको करना क्या है, आपको एक क्लीन कॉटन क्लॉथ लेना है, उसे एक कटोरी में साफ़ पानी लेना है, जो पीने वाला आपका पानी होता है वो लेना है, या फिर आप हो सके तो पीने वाला पानी भी बॉईल कर लीजिए, क्योंकि बेबी जब छोटा होता है ना, न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न टू 6 मंथ, हम उसे पानी भी नहीं पिलाते हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है कि आप जो आपका पीने वाला पानी है उसे आप बॉईल कर लीजिए, उसे आप ठंडा कर लीजिए, अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लीजिए। एक क्लीन वॉश कॉटन क्लॉथ लेके अपने फिंगर पे ऐसे आप इसको कवर कीजिए फिंगर, और बाउल में जो पानी है उसमें डिप करिए, और फिर आपका बेबी का जो मुंह है, टंग है, गम्स हैं, टीथ तो होंगे नहीं, जो गम्स एंड आपके बेबी का टंग है, उसे आप ऐसे सर्कुलर मोशन में इजी धीरे धीरे से आप उसे क्लीन करिए और चेंज करते रहिए, ऐसे ऐसे करके। और पानी भी चेंज करना है आपको। सेम पानी में आप सेम डिप कर रहे हैं और फिर वो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। दिन में 2 बार करिए, मोर देन इनफ है। एक बार मॉर्निंग में कर लिया, एक बार इवनिंग में कर लिया। कहने को बहुत से लोग कहते हैं कि आफ्टर एवरी फीड आपको करना चाहिए, बट आप लोग को भी पता है वो पॉसिबल नहीं है एवरी फीड के बाद, क्योंकि जो छोटा बच्चा रहता है, स्पेशली जो 6 महीने से नीचे का बच्चा रहता है, वो दिन में कम से कम 15 से 20 बार फीड लेता है। तो एवरी फीड आप ये सब नहीं कर सकते हैं। तो 2 बार भी अगर आप उसका माउथ आप क्लीन करेंगे तो वो परफेक्ट है। अब सेकेंड प्रोडक्ट की ओर हम चलते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है ये जब स्टार्टिंग में आया था ना, तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, मतलब चाइनीज़ एड में इसको, ये एक टाइप का फूडिंग स्पून है। आप ऐसे प्रेस करते हैं और जो भी आपका खाने का आइटम रहता है वो यहाँ पे आता है, और आप बच्चे को ऐसे फीड कराते हैं। देखने में बहुत फैसिनेटिंग है, लगता है कि बहुत हेज़ल फ्री है, बच्चे को इससे खिलाना मेस नहीं होगा, और आप बाहर जाके भी इससे ईज़िली खिला सकते हो। बट एक्चुअल इसमें ड्रॉबैक क्या है ना, कि जब आपका बेबी 6 मंथ का होता है तब आप ये यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप उससे सेरेलैक दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, कुछ भी। तो जब आप इसमें सेरेलैक या दाल का पानी देते हैं ना, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो इसके होल है ना,
यहाँ पे चीज़ें फंसने लगती हैं। ये होल बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें, दाल का पानी हो या सेरेलैक हो, ये फंसने लगता है और बाद में ये ठीक से आता नहीं। तो आप करते क्या है कि प्रेशर देते हैं इस पे, और इससे और कभी कभी होता है कि प्रेशर से चीज़ें आती हैं और वो फैल जाती हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को कटोरी और स्पून की आदत करें। छोटा सा स्पून, छोटी सी कटोरी आपके बेबी के अकॉर्डिंग आप लें। जो कुछ भी आपको खिलाना है, सेरेलैक, दाल का पानी, या जिस चीज़ से भी आप स्टार्ट करें, कोई भी फ्रूट प्यूरी हो, कोई भी वेजी प्यूरी हो, तो वो आप इससे कर सकते हैं। आप इजीली, थोड़े आपको मैस लगेगा बट सही है, आप इससे करेंगे तो बाद में आपके बेबी जो आगे चल के है वो ईज़िली जल्दी कैच करेगा। आपका जो ईटिंग रहता है, जो सेल्फ ईटिंग रहती है, सेल्फ फीडिंग रहती है, वो बेबी जल्दी कैच कर लेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इससे बेटर ये स्पून और कटोरी है, जो हम सभी के घर में, हम सभी के पास अवेलेबल है। इसके लिए कुछ अलग से आपको खर्चा भी नहीं करना है। इसको मंगाना है 2, ढाई, 3, 400 तक की रेंज में आता है, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। कुछ टाइम बाद आप खुद ही परेशान होकर इसे छोड़ देंगे, तो उससे बेटर यही है कि आप इसे ना ही मंगाएं। जो है वो है ये एक नी पैड है। जब कबीर ने अपनी नीज़ पे क्रॉल करना स्टार्ट किया था तो मैंने उसके लिए ये नी पैड ऑर्डर किया था। आप लोग को लगेगा कि नी पैड ज़रूरी है, ऑर्डर करना चाहिए, या फिर बच्चों को नीड है, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग तो मैं यही कहूँगी कि इसकी नीड नहीं है बच्चों को। उल्टा ये बच्चों को डिस्कम्फर्ट देता है। एक्चुअल में कबीर के साथ तो यही हुआ। जब भी मैं उसे ये नी पैड पहनाती थी और वो क्रॉल करता था ना, तो वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट में रहता था। ये अच्छे ब्रांड का है, लिटिल टोस का है, ऐसा भी नहीं है कि कोई मामूली से ब्रांड का मैंने मंगाया था, अच्छे ही ब्रांड का मैंने मंगाया था। बट इसमें इशू क्या है ना कि अगर आपका बेबी थोड़ा सा भी हेल्दी है, पतले दुबले बच्चों का तो मुझे नहीं पता, कबीर थोड़ा हेल्दी था, थोड़ा सा भी हेल्दी है, या और आप लोग को पता ही है बच्चों का जो स्किन रहता है कितना सॉफ्ट रहता है, और वो जब क्रॉल करने वाली एज में होते हैं तो बच्चे थोड़े हेल्दी से, थोड़े फ्लफी से होते ही हैं। तो जब उनकी नीज़ पे आप ये पहनाते हैं ना, तो उसका रबड़ इतना टाइट रहता है उनको कि उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसमें इशू आता है, वहाँ पे निशान हो जाते हैं, बच्चा रोता है, बच्चा परेशान होता है। तो फ़ायदा इसका है नहीं। इसकी जो ये पैडिंग रहती है ये भी कुछ टाइम बाद निकल जाती है, और कभी ये ऊपर निकल जाता है, कभी ये नीचे निकल जाता है। और आप लोग को पता ही है, हम लोग इतने केयरफुल तो रहते ही हैं कि बच्चे को हम डायरेक्ट ही किसी जो खुरदरी सरफेस है उस पर नहीं देखते, हम ध्यान देते हैं। हम तो या मैट पे या कारपेट पे या बेड पे उसे क्रॉल करने के लिए कहते हैं, या उसके साथ चलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी नीड नहीं है। फिर भी अगर आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस इसके लिए अलग रहे, बट मेरे लिए तो यही है। ये भी मेरे बच्चे के लिए बहुत अनयूज़फुल रहा, मुझे काफ़ी रिग्रेट रहा इसे परचेज़ करने का। ये भी एक पैक मेरे पास पड़ा हुआ है, इसे मैंने ओपन तक नहीं किया है। एक ओपन किया था, वो भी मैंने कुछ दिनों में यूज़ करना बंद कर दिया था। तो अब चलते हैं चौथी चीज़ की ओर। फोर्थ जो प्रोडक्ट है वो है ये है एक वाटर सिपर। इस तरीके का ये सिपर है। इसके साथ इशू ये है ना कि जब आप अपने बच्चे को पानी पिलाना स्टार्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि जितना ज़्यादा कन्वीनियंट आपके लिए रहे, बच्चे के लिए रहे, तो उस चक्कर में आप ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इस टाइप का सिपर आप देते हैं। बट ये आगे चल के आपके बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल रहता है, क्योंकि बच्चा एक तो बॉटल फीड पे रहता है। हो सकता है आपका बच्चा बॉटल फीड पे हो, अगर नहीं भी है तो भी आप उसको ये चीज़ देते हैं ना, तो बच्चों को क्या रहता है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भी पेसिफायर हम लोग देते हैं, फिर उसके ऊपर से ये देते हैं, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे सक करने के लिए, और लगे रहते हैं बच्चे इसके पीछे। तो बाद में उनकी जॉ में दर्द होता है, या फिर उनके कभी कभी तो ऐसा होता है कि लिप्स में स्वेलिंग आ जाती है ज़्यादा सक करने से। तो उसी दिक्कत को देखते हुए मैंने कबीर को ये दिया था। वो इसे यूज़ कर रहा था, अच्छे से यूज़ कर रहा था, पानी पी रहा था, बट कहीं ना कहीं जाके मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं देना चाहिए। इसके बदले मैंने यूज़ किया ये, यानी कि स्टील का ग्लास। अब देखिए, ये मैंने ऑर्डर किया था 180-200 समथिंग की रेंज का था ये, और ये घर पे मेरे ग्लास था ही, तो मुझे ये मंगाने की ज़रूरत थी ही नहीं। मैंने यही ग्लास यूज़ करा, और स्टार्टिंग में उसे दिक्कत हुई, बट उसने धीरे धीरे पानी पीना सीख लिया। अभी वो बड़ा है, 2 साल का है, ईज़िली पानी पीता है,
और बहुत कन्वीनियंट भी है। आपके सबके घर पे अवेलेबल रहते हैं ग्लासेस, आप डायरेक्टली उससे अपने बच्चे को पिला सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस भी बर्तन से आप अपने बच्चे को पानी पिलाएं, ध्यान इतना रखें जो ग्लासेस है ना वो ऑलवेज़ इस टाइप की होनी चाहिए, जिनका जो ये कॉर्नर है ना ये ज़्यादा धार वाला ना हो, ताकि बच्चा कभी ऐसे पिए, और बच्चा हिलते डुलते पीते हैं, जगह पे रहते नहीं हैं, तो बच्चे को इससे लगे ना। बस इतना आपको ध्यान देना है। ऐसे ही मोटे कॉर्नर वाला ग्लास बर्तन आपका होना चाहिए, बस इतना सा ख्याल रखिए। घर के अंदर तो आप इजीली ग्लास से पिला सकते हैं। घर के बाहर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके की वाटर बॉटल बच्चे के लिए ले सकते हैं। ये एक स्ट्रॉ वाली बॉटल है। इस टाइप के सिपर से इस टाइप की स्ट्रॉ बॉटल फार बेटर है। आप इस टाइप की बॉटल में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इस टाइप की बॉटल में कर सकते हैं घर से बाहर के लिए, जब भी आप घर से बाहर हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बॉटल आती है जो ऊपर जिसका लिड रहता है वो कप शेप में रहता है, आप वो बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप घर से बाहर हो तो बॉटल से आप पानी निकालिए कप में और बच्चे को पिलाइए और वापस रख दीजिए, तो वो भी बहुत कन्वीनियंट है। तो फ़िलहाल मुझे ये 4 चीज़ें कबीर की जो पुरानी हैं वो मिली हैं, जो मुझे लगा कि हाँ यूज़ में नहीं थी और फालतू में मैंने ख़रीद ली, मेरा पैसा इसमें वेस्ट हो गया और मुझे रिग्रेट था जिन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने का। और भी ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, अगर आगे मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो मेरा सजेशन तो यही है कि प्लीज़, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रही हूँ कि आप ये सब प्रोडक्ट ना ही ख़रीदें तो अच्छा है। इनके बदले आपके घर पे जो भी अवेलेबल है, जो कि मैंने बताया, जैसे कि इस फिंगर ब्रश के बदले आप यूज़ कर सकते हैं कॉटन क्लॉथ या फिर वेट वाइप। इस फीडिंग बॉटल के बदले आप घर पे रखी हुई कटोरी चम्मच यूज़ कर सकते हैं। इस सिपर के बदले आप यूज़ कर सकते हैं आपके घर की कोई भी ग्लास, छोटी ग्लास। और नी पैड आप यूज़ ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि एक महीने की बात होती है, बच्चा फिर अपने पैरों पे चलना सीख जाता है और नी पैड से अगर उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे नी पैड का। आप उस पर ध्यान दीजिए, उसे मैट पे चलाइए, उसे मैट्रेस पे चलाइए, उसे कारपेट पे चलाइए, बस उसके आसपास उसके सराउंडिंग में रहिए और बच्चे पे ध्यान दीजिए, तो आपको ऐसे नी पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सब है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं ताकि मेरा जो पैसा वेस्ट हुआ है वो आपका ना हो और घर में ही पड़ी चीज़ें आपकी यूज़ हो जाएं। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, इम्पॉर्टेंट लगी हो और इसकी हेल्प से आप अनरिक्वायर्ड अनयूज़फुल चीज़ें ख़रीदने से बच जाएं। आई होप आपको ये जो वीडियो है मेरा वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे अगले वीडियो में या अगले मेरे डेली व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।